नमस्कार। पब्लिक फर्स्ट के विशेष कार्यक्रम भारत फर्स्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे भारतीय हिंदू शूरवीर राजा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आज़ादी के बाद कांग्रेस सरकारों ने हमारे देश के बच्चों को पढ़ाया होता तो मुगलों के झूठ और धोखेबाजी के चेहरे पर से नकाब उखड़ जाता। एक ऐसे महावीर जिन्हें शिलादित्य, खुमाना और काल भोज के नाम से जाना जाता है। एक लिंग शिव के परम भक्त, उनका नाम है बप्पा रावल। अरबों और मुगलों का झूठा और फरेबी इतिहास तो हमें पढ़ा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद बप्पा रावल की शूरवीरता का प्रमाण ये सनातन विरोधी मिटा नहीं सके। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है मौजूदा पाकिस्तान में मौजूद रावलपिंडी शहर। रावलपिंडी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक प्रमुख शहर, एक समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखता है। इसका नामकरण मेवाड़ के गुहिल राजपूत शासक बप्पा रावल के नाम पर ही हुआ है, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी। बप्पा रावल, जिन्हें काल भोज के नाम से भी जाना जाता है, 8वीं शताब्दी के महान योद्धा और मेवाड़ के संस्थापक थे। उनका जन्म 713 ईस्वी में एक लिंगनाथ, वर्तमान में उदयपुर में हुआ था। बप्पा रावल को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिससे आगे चलकर सिसोदिया वंश का उदय हुआ, जिसमें राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे महान शासक हुए। बप्पा रावल ने चित्तौड़ में मौर्य साम्राज्य को पराजित कर गुहिल वंश की नींव रखी। उन्होंने 734 ईस्वी में एक लिंगजी मंदिर का निर्माण करवाया, जो मेवाड़ के आराध्य देव हैं। उनकी सेना में 12 लाख से अधिक सैनिक थे, जिससे उनके शक्ति और प्रभाव का पता चलता है। प्राचीन काल में रावलपिंडी क्षेत्र गांधार सभ्यता का हिस्सा था और तक्षशिला जैसे महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र यहाँ स्थित थे। तक्षशिला, जो वर्तमान रावलपिंडी जिले में है, प्राचीन भारत का एक प्रमुख विश्वविद्यालय था, जहाँ विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। बप्पा रावल ने अरब आक्रमणकारियों को पराजित कर उन्हें ईरान तक खदेड़ा, जिससे लगभग 400 वर्षों तक विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत की ओर देखने का साहस नहीं किया। उनकी वीरता के कारण कई मुस्लिम शासकों ने अपनी बेटियों का विवाह उनसे किया। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार उनकी 100 से अधिक रानियां थीं, जिनमें से 35 मुस्लिम शहजादियां थीं। लगभग 20 वर्षों तक शासन करने के बाद बप्पा रावल ने वैराग्य ले लिया और अपने पुत्र को राज्य सौंपकर शिव की उपासना में लीन हो गए। उनकी मृत्यु 810 ईस्वी में नागदा में हुई, जहां उनका स्मारक स्थित है। बप्पा रावल का जीवन त्याग, वीरता और धर्मनिष्ठा का प्रतीक है, जो सदियों तक प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। वर्तमान में रावलपिंडी पाकिस्तान की सेना का मुख्यालय है और इस्लामाबाद के निकट स्थित होने के कारण रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज भी यहाँ मौजूद रावत किला सनातन हिंदू वीरों की गाथा खुद बयां कर रहा है। तो देखा आपने, उन मुगलों को महान बताया गया जो सिर्फ बप्पा रावल जैसे शूरवीरों का नाम सुनकर उल्टे पैर दौड़ लगा दिया करते थे। कभी कभी तो लगता है कि गलत और झूठा इतिहास लिखकर हिंदू शूरवीरों और गौरव को नष्ट कर अपनी पराजय की खींच मिटाई गई हो। लेकिन पब्लिक फर्स्ट असल इतिहास और सनातन शूरवीरों की गाथा आप तक पहुंचाने की मुहिम जारी रखेगा। तो अगली बार रावलपिंडी एक्सप्रेस का नाम अगर आप सुने तो रावलपिंडी के बाप बप्पा रावल को प्रणाम जरूर करें। जय हिंद, जय सनातन। पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।